हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है द परम सर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कुछ स्पेसिफिक एंगल पे डिस्कस करेंगे और कैसे उनको याद करेंगे, कैसे उनकी ट्रिक है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो राइट हैंड है उससे आप सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हो जो 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आपको टेबल दे रखी है। ये टेबल आपके चैप्टर 8 में है। साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट थीटा। 0 पे कितनी वैल्यू है, 30 पे कितनी वैल्यू है, 45 पे कितनी वैल्यू है, 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू है। ठीक है, इनको याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक में लेके आया हूँ। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको ये ट्रिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या ट्रिक है? अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि आपने 0 डिग्री किसको देना है? जो सबसे छोटी फिंगर है। देखो इधर देखो, जो सबसे छोटी फिंगर है ये वाली जो फिंगर है 0 डिग्री, ये वाली फिंगर है 30 डिग्री, ये वाली फिंगर है भाई 45 डिग्री, ये वाली फिंगर है 60 डिग्री, और ऊपर वाली जो आपका थंब है वो कितना है? 90 डिग्री का। अब मैं बोलता हूँ कि आपने जब साइन की वैल्यूज़ निकालनी है और जिस एंगल पे वैल्यू निकालनी है उस फिंगर को पकड़ लीजिए। जैसे मैंने बोला साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 60 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि साइन पहले कोस बाद में, साइन पहले कोस बाद में, साइन पहले कोस बाद में। साइन के लिए जो फिंगर आपने पकड़ी है 60 डिग्री वाली, उससे पहले कितनी फिंगर है देखना। कितनी फिंगर है? 1 2 3, 3 फिंगर है। तो ये 3 के ऊपर रूट लगा के 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 के ऊपर रूट लगा के 2 से डिवाइड कर देंगे। ये किसकी वैल्यू आएगी? साइन 60 की। आप देख भी सकते हो साइन 60, ये साइन है ना, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आपकी? √3 डिवाइड बाई 2। और ये फॉर्मूला देख लीजिए कि साइन थीटा अगर आपने इनमें से किसी का निकालना है तो उसका स्पेशल है नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है, बिफोर द फिंगर दैट रिप्रेजेंट थीटा। यानी कि जो 60, जैसे 60 डिग्री को कौन सी फिंगर बता रही है ये, इससे पहले कितनी फिंगर है? 1 2 3। वो रूट के अंदर नंबर लिख देना 3 और नीचे 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा? 60 डिग्री पे, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? √3/2। अब हम बात कर लेते कोई भी, मान लीजिए मेरे को पकड़ना है, मान लीजिए 1045 निकालना है। क्या निकालना है? 1045। 1045 पे आ जाइए। अब 1045 के लिए आपने ये देखना है, 10 जो होता है वो साइन डिवाइड कोस होता है, साइन डिवाइड कोस होता है। यानी कि पहले और बाद में। डिवाइड में तो ऊपर जो लिखा जाएगा वो पहले फिंगर कितनी है, और नीचे लिखा जाएगा बाद में फिंगर कितनी है। जैसे मैंने 45 पकड़ा तो 45 वाली ये फिंगर है, तो ये बताना कि इसको पकड़ने के बाद इससे पहले कितनी फिंगर है? 2 है भाई। 30 डिग्री वाली और साथ 2 फिंगर है, और 45 के बाद कितनी फिंगर है? 1 2। यानी अंगूठे को भी आप फिंगर में काउंट करोगे, 2 पहले और 2 बाद में है, 2 पहले और 2 बाद में, तो 2/2, 2/2 रूट के अंदर, तो ये कितना आएगा? 1045, 1 आ गया भाई। 1045 क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि cos 30 की वैल्यू बताइए, रैंडम में पूछ रहा हूँ, cos 30 की वैल्यू बताइए। अब देखो, अगर माइंड में ये चीज़ रखोगे, साइन पहले कोस बाद में, साइन पहले और कोस बाद में आई, तो यानी कि कोस बाद में, यानी आपसे पूछे cos 30 की वैल्यू। देखिए फिंगर पकड़ी है, ये फिंगर आपने पकड़ी, बाद वाली फिंगर काउंट करो, इससे बाद वाली, तो 1 2 और ये खुद 3, तो cos 30 √3/2 आ गया आपका। cos 30 कितना है? √3/2। और यहाँ फार्मूला भी लिख रखा है भाई, ध्यान से देखो क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ फिंगर्स आफ्टर द फिंगर दैट रिप्रेजेंट थीटा। यानी 30 डिग्री को
30 डिग्री को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उससे के बाद में कितनी फिंगर है, 1 2 3, तो उसके ऊपर रूट लगा दो 3 के ऊपर, नीचे 2 से डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। और देख लीजिए कोई 1090 निकालना, मुझे 1090 निकालना भाई। 1090 में 10 को याद रखना साइन बाई कोस होता है, यानी पहले कितनी और बाद में कितनी, वो डिवाइड लगाना है। तो 90, ये इससे पहले कितनी है, 4 है, और इसके बाद कितनी है, 0। इसके बाद कितनी है, 0। पहले कितनी है, 4, तो ऊपर 4 लिखा गया और नीचे कितना लिखा गया, 0। और रूट के अंदर है, ऊपर 4 लिखा गया, नीचे क्या लिखा गया, 0, तो वो रूट के अंदर है। और समथिंग बाय 0 मैंने ये लिख रखा है, क्या है, नॉट डिफाइन होता है। समथिंग बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। किसी को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ओके, अगर आपको ये तीनों चीज़ आ गई समझ में, तीनों का फॉर्मूला पता है, कोई साइन निकालने का फॉर्मूला पता है, कॉस निकालने का फॉर्मूला पता है, टेन निकालने का फॉर्मूला पता है, तो मेरे ख्याल में टेबल को याद करना कोई बड़ा पहाड़ जैसा काम नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप ऐसे याद करोगे तो कभी भी आप भूलोगे नहीं कि साइन पहले और कॉस बाद में, साइन पहले और कॉस बाद में, साइन के लिए उससे पहले कितनी फिंगर है और कोस के लिए उसके बाद में कितनी फिंगर है। और जैसे टेंजेंटल बोलेंगे तो टेंजेंट में क्या होगा, मेरे पास पहले कितनी फिंगर हो ऊपर रखो, बाद में कितनी फिंगर है वो बाद नीचे रखो, और पहले और बाद किससे रखना है। मान लीजिए ये देखो 45 है, इस फिंगर को छोड़ के इससे पहले कितनी है, 2, और इसके बाद कितनी है, 2, 2/2 रूट में, तो 1 का रूट 1, देखो 1045 कितना आ रहा है, 1045 आ रहा है, बना। तो मैं आशा करता हूँ एक बार दूर से इसकी आप इसको पोज करके देख लेना भी कैसे आ रही है कोई चीज़ें, कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।